आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बहुपद का कुछ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो इसी तरह का यानी हूबहू यानी प्रश्न यानी आते हैं। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 दिया गया है और कह रहा है क्या ये जो समीकरण दिया गया है का घात है। तो घात किसको कहेंगे? जो पावर होता है इन्हीं को यानी घात कहेंगे। तो यानी कितना है? तो 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर कोई ऐसा समीकरण रहता है यानी 3x पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इस तरह का है, तो आप ये देखेंगे जो यानी ज्यादा पावर है, जैसे ये 3 है यहाँ 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ हम लोग घात देख रहे हैं कितना है? 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी समीकरण में जो सबसे ज्यादा बड़े घात होते हैं, पावर होता है, उन्हीं को यानी लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 ये शून्य का योग होगा। इसका शून्यक का, तो पहले आपको शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको गुणनखंड करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये जो समीकरण है यहाँ आगे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। इससे अगर इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या होगा? 2। और 2 को इस तरह यानी आपको तोड़ना है, जोड़ या घटा करने पर फिर कितना आए? 3 आए। तो 2y प्लस y। अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3y प्लस यहाँ 2। ठीक है। अभी यहाँ देखिए इन दोनों में से आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। तो y और y प्लस यानी 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ y प्लस ये हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों जो एक जैसा है इनको एक लिखिए, यानी एक जगह लिख लीजिए। अब बाहर में क्या है? y प्लस 1, ये दोनों बाहर है और इनका क्या शून्य ज्ञात करना है। तो हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। y प्लस 2 बराबर 0, फिर y प्लस 1 बराबर 0। तो y बराबर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। चलिए, तो आ गया हम लोग का कितना? यानी -2 और -1। इसको अगर हम लोग क्या मानते हैं? अल्फा, और इसको बीटा मान लेते हैं। तो शून्यकों का योग उस तरह भी यानी आपका हो जाएगा। नहीं तो आपको देख लीजिए शून्यकों का योग कह रहा है, तो दोनों को अगर योग करेंगे -2 और प्लस -1, इन दोनों को जोड़ना है तो -2 और ये प्लस माइनस -1 अगर जोड़ेंगे दोनों को तो -3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको देखते हैं। कह रहा है 3 नंबर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिया गया है x स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है, प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करें, या फिर विभक्तर क्या होगा। तो विभक्तर निकालने के लिए हम लोग जो सूत्र यूज करते हैं कौन सा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर क्या है? 15 है, तो 15 दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर -4, और ए के जगह पर देखिए आप क्या है? आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और सी के जगह पर क्या है? इसको ए बराबर मान लीजिए, बी बराबर -15, सी बराबर क्या? 50। तो यहाँ है 50। इसको अगर गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, माइनस इससे इसको गुना करेंगे तो कितना? 200।
इससे जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25। आंसर हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, 25, यानी ये आंसर। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य 2,8 शून्यक दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है बहुपदों की संख्या क्या होगा। तो बहुपद की संख्या जो होगी यहाँ अनगिनत होगा। इस तरह का अगर प्रश्न है तो आपको लगा देना है अनगिनत, क्योंकि आप देखिए बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे x² माइनस अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा यानी शून्यक दिया गया है कितना कितना, 2 और 8। अगर 2 प्लस 8 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यक, वही शून्यक है 2 गुना 8, x² माइनस 10x प्लस 16। ये एक समीकरण निकल के आ रहा है जिसका शून्य क्या है, 2 और 8 है। उसी तरह अगर हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा अगर मान लीजिए 2x² माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, इसको देखते हैं तो ये भी समीकरण बन रहा है और इसका भी शून्य का क्या निकल के आएगा, तो यानी कितना आएगा, 2 और 8। फिर अगर हम लोग देखते हैं 3x² माइनस 10 क्या 30, सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा, कितना आएगा 16 तो ना यहाँ 32 कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ देख रहे हैं हम लोग कितना 3 से, तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 38, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो एक समीकरण बन रहा है, 2 समीकरण बन रहा है, ये 3 समीकरण बन रहा है। तो इसी तरह यानी अनेक समीकरण बनेगा, 1 2 3 और अगर 5 4 लगाएंगे, फिर 4 से इसको गुना करेंगे, फिर 4 से इसको गुना करेंगे, फिर अगर 5 लगाएंगे तो 5 से फिर यानी 5x फिर 50, ठीक है। तो इसी तरह बनते जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 4 इस तरह यानी अनेक समीकरण बनेगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है द्विघात बहुपद, अगर ये देखिए ये समीकरण आप देख रहे हैं y² प्लस 3y प्लस 2, इसका अगर हम लोग यानी शून्यक निकालते हैं तो शून्यक निकलता है कैसे, देखिए शून्यक 1 और यहाँ और 1 है यानी 2 गो है। तो उसी तरह इस समीकरण का भी यानी शून्यक कितना निकलेगा, तो 2 ही निकलेगा। तो कोई भी समीकरण हो उसका शून्यक कितना निकलते हैं, तो 2 निकलते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद को जानने के लिए वह कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इसको जानने के लिए अगला वीडियो में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका शर्त क्या होता है जो बहुपद नहीं होता है, तो क्या होता है, वह रूट में कोई भी यानी चर नहीं होना चाहिए। अगर समीकरण है 2x प्लस या स्क्वायर दे दीजिए, चलिए तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो चर है तो ये क्या है, रूट में है। ये अगर रूट में हो रहा है तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी घात यानी पावर माइनस में रहता है तो ये भी यानी आपका क्या नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा। कोई भी अगर समीकरण ऐसा है ये बट्टे में है तो ये भी यानी क्या, बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह का जो शर्त दिया गया है, जो अगर ऐसे रहता है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है,
तो ये तो बहुपद है। यहाँ देख रहे हैं ये भी बहुपद है। ये जो आपका भिन्न में है यानी बट्टे में है तो ये बहुपद नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण दिया गया है कितना? y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 दिया गया है। ठीक है, और इसका मूल होगा, तो यानी ये जो शून्यक होता है उन्हीं को यानी क्या मूल कहते हैं। चलिए इससे अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 9। 18 को आप एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 2 से 3 से, तो 3 दूना कितना? 6। तो 6y माइनस कितना? 3y माइनस कितना? 18। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लीजिए आप, y कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा y प्लस 6, यहाँ माइनस 3 तो बचेगा y माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 6। ठीक है, तो देखिए y प्लस 6 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो y जब ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा, और ये y अगर ये 3 अगर माइनस में है इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6 और 3 हो जाएगा। लेकिन आपको देखना है एक यानी 6 जो है जहाँ है वह माइनस में होना चाहिए, तो देखिए यहाँ माइनस में और ये प्लस में है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है।